प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप कविता का भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य बताने जा रहे हैं। प्रस्तुत काव्यांश लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। लंका कांड है यह उस समय का प्रसंग शुरू हो रहा है जब राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था और सुसेन वैद्य द्वारा बताए गए उपचार संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी लंका से हिमालय पर आते हैं और संजीवनी बूटी की जगह पूरे पहाड़ को लेकर जब लौट रहे थे, उसी समय अयोध्या की सुरक्षा के मद्देनज़र भरत जी ने उन पर बाण चलाया और वो मूर्छित होकर गिर पड़े। उसके बाद हनुमान जी मूर्छित अवस्था में भी भगवान राम का नाम ले रहे थे, राम राम का जाप कर रहे थे। यह सुन करके भरत जी को बड़ा पीड़ा हुई। उन्हें लगा कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने राम के भक्त पर बाण चला दिया बिना सोचे समझे। फिर जब उनकी मूर्छा समाप्त हुई, जब वो होश में आए तो सारा वृतांत भरत जी को उन्होंने बताया जो हुआ था लंका में सीताहरण से लेकर। भरत जी सेना भेजने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी ने मना कर दिया, नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं है। जब बोले कि ठीक है, मेरे तीर पर बैठो, पलक झपकते ही मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा देता हूँ पर्वत समेत, उसको भी हनुमान जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं भगवान राम की कृपा से आसानी से पहुँच जाऊँगा। उसके बाद वहाँ से आज्ञा लेकर के जब चलते हैं, वो प्रसंग यहाँ से शुरू किया गया है। तब प्रताप उर राख प्रभु जयहु नाथ तुरंत, अस कहि आयस उपाय पद बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मनमोह जात सराहयत पुनि पुनि पवन कुमार। तब मने उसके बाद, आपका, तब मने आपका, प्रताप मने तेज, वीरता, शक्ति, उर मने हृदय में, राख मने रख करके, प्रभु, यहाँ प्रभु भगवान होता है, प्रभु का शाब्दिक अर्थ, लेकिन यहाँ भरत जी के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग किया गया है। जय हो, चला जाऊँगा, नाथ हे स्वामी, तुरंत शीघ्र ही। तब मने आपका, प्रताप, वीरता, तेज, शक्ति को हृदय में रख करके, हे प्रभु, हे भरत जी, मैं तुरंत चला जाऊंगा। अस कहि, अस मने इस प्रकार, कहि मने कह करके, आयस मने आज्ञा, पाई मने पाकर, पद बंदी मने पद की, चरणों की वंदना करके अर्थात प्रणाम करके, चलते हैं हनुमंत मने हनुमान जी, वहाँ से चल देते हैं। इस प्रकार कहकर भरत जी की आज्ञा लेकर, आशीर्वाद लेकर, उनके चरण की वंदना कर आशीर्वाद प्राप्त किए और उसके बाद हनुमान जी वहाँ से चल देते हैं। फिर से हम ये दोनों पंक्तियों का देख लेते हैं। करें कि आपकी वीरता, आपका तेज और आपकी शक्ति को हृदय में रख करके, हे स्वामी, हे भरत जी, मैं तुरंत चला जाऊँगा। इस प्रकार कह करके उनकी आज्ञा, उनके चरणों की वंदना करके अर्थात उनको प्रणाम करके, उनकी आज्ञा लेकर के हनुमान जी वहाँ से चल देते हैं। आगे देखा जाए, भरत बाहुबल, भरत जी के बाहुबल, बाहुबल मने भुजाओं का बल, बाहुबल न भुजबल, भुजाओं का बल। शील मने सजनता, गुण, शीलता के गुण, सजनता के गुण। और प्रभुपद, प्रभु मने भगवान राम के, पद मने चरणों में, प्रीति मने स्नेह, अपार मने अथाह। भरत जी के ताकत, उनकी सजनता, उनकी शीलता, उनकी सरलता के गुण को
और भगवान राम के चरणों में अपार प्रेम देख करके मनमोह माने मन में, जात माने जाते हुए, सराहत अपने मन में वो बार बार सराहना करते हैं। पुनि माने बार बार। पवन कुमार माने हनुमान जी अपने मन में उनकी तारीफ सराहना करते हुए जा रहे हैं। जात माने जा रहे हैं, सराहना करते हुए। तो इस प्रकार इसका काव्य सौंदर्य संपन्न हुआ, भवार संपन्न हुआ। काव्य सौंदर्य बता रहे हैं। तो नंबर 1 पर लिखेंगे काल, सगुण भक्ति काल। दूसरा लिखेंगे छंद, ये दोहा है, ऊपर लिखा हुआ भी है दोहा, छंद। तीसरा भाषा, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। और 4 नंबर पर लिखेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति है पुनि में पुनरुक्ति शब्द का जहाँ एक ही शब्द 2 बार आए और अर्थ एक ही हो, पुनरावृत्ति हो, ये शब्द युग्म का प्रकार है। इसके बाद है अनुप्रास अलंकार। 5वें नंबर पर लिखेंगे अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही शब्द, एक ही अक्षर वर्ण एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये है पद, पाई पद। तो प्रताप राख प्रभ जय हो ना तुरंत अस्कई आयस पाई पद, प 2 बार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बाहुबल, ब 2 बार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पद प्रीति, प्रभु पद प्रीति 3 बार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। 2 बार हो तो 6 का अनुप्रास लिख सकते हैं, प्रकार लिखना हो तो, और 2 से अधिक बार है तो वृत्यानुप्रास। अनुप्रास के प्रकार 5 होते हैं, और नहीं अगर याद है तो अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार हो गया। 6वां पॉइंट पे लिखेंगे आप लोग भरत जी के स्वभाव व श्री राम के प्रति उनके अथाह भातृप्रेम, भाई का प्रेम का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। अब यहाँ लक्ष्मण जी को मूर्छित पड़े हुए थे लंका में, वहाँ प्रसंग चला जाता है। हनुमान जी यहाँ से पहाड़ लेकर के आ रहे हैं और वहाँ पर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के सर को अपने गोद में रख करके रो रहे हैं। इसका वर्णन यहाँ पर देखा जाए। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उरलायो। सुनौ न सकौ न दुखित देख मोई काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाऊ। ममहित लाग तजो पित माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। यहाँ पर एक साधारण मनुष्य की भांति तुलसीदास जी ने भगवान राम को विष्णु का अवतार माना था, ईश्वर का अवतार माना। जब ईश्वर थे तो सब कुछ जानते थे, फिर भी यहाँ पर वो लीला कर रहे हैं एक साधारण मनुष्य के अनुसार। जिस तरह से एक साधारण मनुष्य किस तरह से सोच सकता है, अपने भाई के वियोग में कैसे रो सकता है और क्या क्या कहता है, उन सारी चीज़ों को इसमें बता रहे हैं। वहाँ पर रामचंद्र जी लक्ष्मण ही मतलब लक्ष्मण जी को निहारी मने देख रहे हैं। देखकर बोलते हैं वचन माने वाणी, मनुज माने मनुष्य, अनुसारी मनुष्य के अनुसार, एक साधारण मनुष्य के अनुसार वो वाणी में बोलते हैं। वहाँ पर लक्ष्मण जी को देख करके श्री रामचंद्र जी एक साधारण मनुष्य की भांति बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अर्ध राति गई, अर्ध माने आधी रात, गई माने बीत गई। कपि माने बंदर होता है, लेकिन यहाँ हनुमान जी के लिए प्रयोग किया गया है। कपि नहीं माने नहीं आयो माने आए, हनुमान जी नहीं आए। आधी रात बीत गई और हनुमान जी नहीं आए। आधी रात से क्या तात्पर्य है? क्योंकि सुसैन वैद्य जो थे लंका के आए थे, उन्होंने बताया था कि प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही वो बूटी आ जानी चाहिए, तभी लाभ है, वरना वो संजीवनी बूटी भी किसी काम की नहीं रह जाएगी। इसलिए वो चिंतित होकर कह रहे हैं कि आधी रात बीत गई,
लेकिन अभी तक हनुमान जी कभी नहीं आयो। राम उठाए, रामचंद्र जी उठा करके अनुज, अनुज मने छोटा भाई अर्थात लक्ष्मण जी को उर मने हृदय से लायो, हृदय से लगा लिए। गोद में रखे थे सिर, उसको उठा करके अपने हृदय से लगा लिए। सकहु न, नहीं सकते थे, दुखित दुखी, देख देखना, मोह मने मुझको, काऊ मने कभी, कभी किसी प्रकार, कभी या किसी प्रकार तुम मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, किसी प्रकार मुझे तुम दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु, बंधु मने भाई, सदा मने हमेशा, तव मने तुम्हारा, मृदुल, मृदुल मने कोमल, मीठा, स्वभाव मने स्वभाव, हे मीठे स्वभाव, मधुर स्वभाव के मेरे भाई लक्ष्मण, तुम हमेशा मृदुल स्वभाव रखने वाले मेरे भाई लक्ष्मण, तुम कभी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। पूरी लाइन का हो गया अर्थ इस तरह से। पहले पीछे वाले का बताएंगे। मम हित, मम मने मेरे, हित मने भलाई के लिए, लाग के लिए, तजेहु, तजेहु मने त्याग दिया, पितु मने पिता, माता मने माता, तुमने मेरे भलाई के लिए अर्थात मेरे लिए अपने माता पिता का त्याग कर दिया। क्योंकि वनवास श्री राम को हुआ था, लक्ष्मण जी को नहीं हुआ था। लक्ष्मण जी इसलिए वन में आए ताकि उनके भाई श्री राम को कोई कष्ट ना हो। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि तुमने मेरे भलाई के लिए मेरे लिए अपने माता पिता का त्याग कर दिया। सहैव मैंने सहन किया, विपिन मैंने जंगल में, हिम, हिम मैंने होता है बर्फ, ठंडा, आतप, आतप मतलब होता है धूप, गर्मी, बाता, बाता माने हवा, तेज हवा, तूफान भी कर सकते हैं इसको। कह रहे तुम हमारे लिए, हमारे भलाई के लिए माता पिता का त्याग किया और जंगल में ठंडा, जाड़े, गर्मी, जाड़ा, गर्मी और हवा, तूफान का तुमने सहन किया। अर्थात ये पीड़ा देने वाले ठंड, पीड़ा देने वाले गर्मी, पीड़ा देने वाली गर्मी और पीड़ा देने वाले तूफान का तुमने सहन किया और अपने माता पिता का त्याग किया केवल मेरी भलाई के लिए। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो पहले जो 3 पॉइंट हमने बताया था वो सब में रहेगा, बस छंद यहाँ चौपाई है। तो पहला है काल, सगुण भक्ति काल। दूसरा है छंद, छंद में है चौपाई, ये चौपाई है, ये चौपाई। भाषा, अवधि, और इसमें करुण रस का वर्णन किया गया है। रस में भी लिख सकते हैं आप लोग चौथे पॉइंट पर, करुण रस। पांचवा है अनुप्रास अलंकार, लगभग हर पंक्ति में है, जहाँ एक ही वर्ण क्रमिक रूप से एक से अधिक बार आए। बोले वचन, ब 2 बार है, अनुप्रास अलंकार है। दुखित देख, द, बच, बच मने वचन, बिलकाई, व्याकुल वचनों को। अभी इसमें और भी लाइन है। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार हो गया। इसमें भातृ प्रेम का वर्णन है ही, राम के मनोवांछित व्यवहार का वर्णन किया गया है, किस तरह से राम एक मानव की भांति, मानवोचित, मानव के लिए कैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार इसमें झलकता है। तो आगे की पंक्तियाँ भी देखते हैं। आगे की पंक्तियों को हम लोग देखते हैं। इसमें सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाओ न सुनिमम बच बिकलाई, जो जनते बनुबंधु बिछोहू। एक एक लाइन का बताते चलते हैं एक शब्द के साथ। सो मने वो, अनुराग मने प्रेम, कहाँ मने कहाँ है, वो तुम्हारा अनुराग अब कहाँ है।
भाई कह रहे हे भाई, वह तुम्हारा प्रेम कहाँ है जो मेरे लिए तुमने माता पिता का त्याग कर दिया, तुमने जाड़ा गर्मी और तूफान को जंगल में सहा मेरे लिए, वो तुम्हारा प्रेम अब कहाँ चला गया। कह रहे हैं उठो ना, इसलिए उठ नहीं रहे हो। सुनी मैंने सुन करके, मम मने मेरे, वच मने वचन, बिकलाई मने व्याकुल, मेरे व्याकुल वचनों को सुन करके भी तुम उठ नहीं रहे हो। वो तुम्हारा प्रेम, वो तुम्हारा स्नेह कहाँ चला गया। जो जनतेव, जो मने अगर, जनतेव मने जानता, वन मने जंगल में, बंधु मने भाई, बिछोहू, बिछोहू मने बिछड़ना पड़ेगा। अगर मैं जानता कि जंगल में आकर के भाई से बिछड़ना पड़ेगा, पितु मने पिता के, वचन मने वाणी, मनतेव, मनतेव मने मानता, नहीं मने नहीं, नहीं मानता, ओहू मने उस, तो मैं पिता के उस वचन को ही नहीं मानता। कितनी बड़ी बात यहाँ रामचंद्र जी कह रहे हैं अपने भाई के प्रेम में, लक्ष्मण जी के प्रेम में। भातृ प्रेम की पराकाष्ठा यहाँ दिखाई दे रही है। कह रहे हैं कि अगर मैं जानता कि वनवास होने पर, वन में आने पर अपने भाई से बिछड़ना होगा, तो शायद मैं अपने पिता के उस वचन को ही नहीं मानता, मैं उसको वचन को ही ठुकरा देता। आगे कह रहे हैं सुत, सुत मने पुत्र, वित्त, वित्त मने धन, नारी, नारी मने पत्नी, भवन मने घर और परिवार। पुत्र, धन, पत्नी और घर परिवार। हो जाए जग बार ही बार, हो जाए मने हो जाता है, जग मने संसार में, 12 ही 12 मने बार बार, अनेकों बार। रामचंद्र जी यहाँ कह रहे हैं कि पुत्र, धन, पत्नी और भवन घर परिवार, ये संसार में कई बार प्राप्त किया जा सकता है। हो जाए जग 12 ही 12, संसार में अनेकों बार प्राप्त किया जा सकता है। अस विचार, अस मने इस प्रकार, विचार मने विचार करके, अस मने ऐसा विचार करके, जिय, जिय मने मन, जागो ताता, कह रहे हैं कि मन में ऐसा विचार करके भी हे तात तुम उठ जाओ। कैसा विचार करके, मिलई ना, मिलई मने नहीं मिल ना, मतलब नहीं मिलता है। जगत मने संसार में, सहोदर मने सगा, भ्राता मने भाई, संसार में सगा भाई को दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह विचार करके ही कम से कम हे भाई लक्ष्मण उठ जाओ। आगे कह रहे हैं यथा पंख बिनु, जिस प्रकार, पंख बिनु मने बिना पंख के, खग मने पक्षी, अति मने अत्यंत, दीना मने लाचार, जिस तरह से पक्षी बिना पंख के अत्यंत लाचार हो जाता है। बिना पंख के पक्षी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, तड़पता रहेगा, वो तड़प तड़प के उसका प्राण निकल जाएगा। अगर किसी पक्षी का पंख काट दिया जाए तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, तड़प तड़प करके जान दे देगा। मन बिनु, मन मने मणि, नाग मणि, सांपों का मणि, बिनु मने बिना, फन मने सर्प, नाग, करिवर, करिवर मने हाथी, कर मने सूंढ़, हीना। जिस प्रकार से कह रहे हैं कि बिना मणि के सर्प की जो स्थिति हो जाती है, बिना सूंढ़ के हाथी की जो स्थिति हो जाती है, करिवर मने हाथी, कर मने सूंढ़, हीना मने बिना, बिना सूंढ़ के हाथी की जो स्थिति हो जाती है, बिना मणि के सांप की जो स्थिति हो जाती है, और बिना पंख के पक्षी की जो स्थिति हो जाती है, हे भाई वही स्थिति आज तुम्हारे बिना मेरी हो गई है। असमम, असमम मने इस प्रकार मेरी, जीवन मेरा जीवन, बंधु मने भाई, बिन मने बिना भाई के, तो ही मने तुम्हारे, इसी प्रकार मेरा जीवन है भाई तुम्हारे बिना हो गया है। जो जड़, जो मने जो, जड़ मने कठोर, देव मने देवता, जियावे मने जिंदा रखे हैं, वही मने मुझको। कह रहे हैं कि इस हानि के, अब तो मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय को यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों सहन करना होगा। यहाँ पर कह रहे हैं आगे कि जिस प्रकार से ये
ये विचार करके अस विचार जीवय बंधु बिन तो ही, कह रहे हैं कि ये विचार करके ही सही, ऐसा विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई जागो, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी यथा पंख बिनु खगाती दीना, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी की जो दशा हो जाती है, उसी प्रकार कहीं अचेतन दैव यह जड़ देव ईश्वर मुझे जीवित रखे हुए हैं, जियावे मोही, ईश्वर भी निष्ठुर हो गए हैं, मुझे जीवित रखे हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा जीवित रहना असंभव है। उसके बाद भी मैं किस प्रकार जीवित हूँ, और यह अचेतन देव जड़ देव मुझे, जड़ में कठोर देवता भी कठोर हो गए हैं और वो मुझे जीवित रखे हुए हैं, कह रहे हैं रामचंद्र जी, कह रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए। जय हो मने जाऊँगा, अवध मने अयोध्या में, कौन मने कौन सा, मुँह मने मुँह, लाई मने लेकर, कह रहे मैं अयोध्या में कौन सा मुँह लेकर के जाऊँगा। नारी मने पत्नी, हेतु मने कारण, पत्नी के लिए, प्रिय भाई, अपने प्रिय भाई को गंवा करके, त्याग करके, उसका बलिदान दे करके, पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई का बलिदान दे करके मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर के जाऊँगा। अरु अपजस वरु, वरु मने चाहें, अपयस मतलब कलंक, सहतेव मतलब सहन कर लेता, जग मने संसार, माही मने में, संसार में चाहें और कोई अपयस होता, अपकीर्ति होती, बदनामी होती, अपयस मने अपकीर्ति, बदनामी, कलंक, मैं सब सह लेता, और चाहे कोई भी अपयस होता, कोई कलंक लग जाता, बदनामी होती, मैं सब सहन कर लेता, क्योंकि नारी हानि विशेष क्षति नहीं, क्योंकि नारी का हानि, पत्नी का हानि, पत्नी का खो देना विशेष मैंने कोई बहुत बड़ा क्षति मैंने नुकसान नहीं है। मैं उस नुकसान को, उस क्षति को, इस अपयश को मैं सहन कर लेता, लेकिन भाई से बिछड़ने के अपयश को मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, ऐसा श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। यहाँ पर इस बात को भी बताया जा रहा है कि नारी का महत्व उस समय कम था, लोग पुरुष प्रधान समाज था, नारी का कम महत्व देता था, इसीलिए कह रहे हैं कि नारी की हानि विशेष क्षति नहीं है। और ऊपर भी कह रहे थे कि सुतवित नारी भवन परिवारा, पुत्र नारी ये सब कई बार प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भाई को, सगा भाई को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें यह बात स्पष्ट हो रही है कि नारी के महत्व को कम आंका गया है, बताया गया है। काव्य सौंदर्य हम देखते हैं, इसका काव्य सौंदर्य में जो 3 पॉइंट है, काल, सगुण भक्ति काल, छंद, चौपाई, सब चौपाई है, भाषा अवधि, तीसरा पॉइंट था भाषा अवधि, चौथा पॉइंट में होगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार आप लोग लिख लेंगे, जो एक ही वर्ण क्रमिक रूप से एक से अधिक बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जो जन तेव, ज जैसे है, इसी तरह से लगभग हर पंक्ति में मिलेगा, आप लोग उसको छाँट करके लिख लेंगे। नेक्स्ट है दृष्टांत अलंकार। एक दृष्टांत अलंकार का यहाँ प्रयोग है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिवर करहीना। इस पूरी लाइन में दृष्टांत अलंकार है। अब दृष्टांत अलंकार क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ संक्षेप में। जहाँ उपमेय और उपमान, उपमेय उपमान क्या होता है, उपमेय जिसकी तुलना करते हैं, उपमान जिससे तुलना करते हैं। तो जहाँ उपमेय और उपमान संबंधी दो अलग अलग वाक्य हों, उपमेय और उपमान संबंधी दो अलग अलग वाक्य हैं, एक ये और एक ये, दो अलग अलग वाक्य हों, अर्थात एक वाक्य में जो बात कही गई है वो उसी को पुष्ट करने के लिए, उसी को प्रमाणित करने के लिए, एक वाक्य में जो बात पहले वाक्य में जो कही गई है दूसरे वाक्य में उसे प्रमाणित करने के लिए, उसी को पुष्ट करने के लिए कोई अधिक सत्य इसी तरह की बात कह करके समानता दिखाई गई हो। अब जीवन उनका कैसा हो गया है,
ये पहली पंक्ति इसको हम मानेंगे, सेकंड वाले को पहली पंक्ति। इस तरह से उनका जीवन हो गया है जैसे ऊपर वाली पंक्ति में बताई गई है कि पक्षी बिना पंख बिना। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, ये आप लोग 5वां पॉइंट में लिखेंगे। 6ठा पॉइंट में राम भगवान का अवतार होते हुए भी साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इसमें रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी। और 7वां पॉइंट में आप लोग लिखेंगे राम का नारी के प्रति संकुचित दृष्टिकोण उजागर हो रहा है। यहाँ राम नारी के प्रति संकुचित दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है, ये बात भी आप लोग इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पंक्तियाँ देखते हैं। आगे की पंक्ति है, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सह है निठुर कठोर उर मोरा। अब मने अब, अपयश, अपलोक मने अपयश, शोक मने दुख, सुत मने पुत्र होता है, लेकिन यहाँ भाई के लिए प्रयोग हुआ है, लक्ष्मण जी के लिए। तोरा मने तुम्हारा, सह मतलब सहन किया, निठुर मने निष्ठुर, कठोर मने कठोर उर, निष्ठुर और कठोर उर हृदय मोरा, मेरा हृदय निष्ठुर और कठोर हो गया है। कह रहे कि अब अपलोक शोक सुत तोरा। लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ देख करके शोक में डूबे राम कहते हैं कि इस जगह अब तो हे पुत्र, हे भाई लक्ष्मण, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। अब अपलोक शोक सुत तोरा, अपयश को भी सहन करेगा कि मैं पत्नी को नहीं बचा सका और अपने भाई से बिछड़ गया, भाई का बलिदान दे दिया, तो यह अपकीर्ति, बदनामी और शोक, तुमसे बिछड़ने का शोक, ये दोनों अब मुझे सहन करना पड़ेगा। सहाय निष्ठुर कठोर उर मोरा, अब यह निष्ठुर और कठोर मेरा जो हृदय है ये दोनों का सहन करेगा, दोनों का सहन करना होगा अब मेरे हृदय को। निज जननी के एक कुमारा, निज मने अपनी, जननी मने माता के, एक मने एक, कुमारा मने कुमार। यहाँ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे आप लोग, किताबों में पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा कि तुम अपनी माता के एक संतान हो और उसके जीने का एकमात्र सहारा हो। तो यहाँ ध्यान रहे, लक्ष्मण जी अपनी माता के इकलौते संतान नहीं थे, बल्कि सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो यहाँ पर उनके लिए नहीं प्रयोग है। निज मने अपनी, जननी मने माँ के एक कुमारा। रामचंद्र जी अपने लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ का इकलौता संतान हूँ। तात करे हे भाई, तासु मने उसके, तुम मने तुम, प्राण आधारा, और उसके अर्थात मेरे राम के, मैं अपनी माँ का इकलौता संतान हूँ और मेरे जीने का एकमात्र सहारा तुम हो। ऐसा वो कह रहे हैं कि मैं अपनी माता का इकलौता संतान हूँ और मेरे जीने का एकमात्र सहारा हे लक्ष्मण, हे तात, हे भाई तुम ही हो। सौंपे से मोह, सौंपस मैंने सौंप दिया, मोह मैंने मुझको, तुम्हें मैंने तुमको, गई मैंने पकड़कर, पानी मैंने हाथ, तुम्हारा हाथ पकड़ करके मुझे सौंप दिया था, मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ सौंप दिया था। कैसे सौंपा था? सब विधि हर तरह से सुखद मैंने अच्छा और परम हित, अत्यंत भला, हितकर, जानी मैंने जान करके, चारों तरफ से भला समझ करके, चारों तरफ से सुरक्षित समझ करके, हर तरह से सुरक्षित समझ करके तुम्हारे हाथ को मेरे हाथ में तुम्हारी माता ने सौंपा था। उत्तर काहु देहु ते जाई, उत्तर मने उत्तर, काहु मने क्या, देहु मने दूंगा, ते मने उसको, जाई मने जाकर, मैं क्या जा करके उसको उत्तर दूंगा। तुम्हारी माता को मैं जा करके क्या उत्तर दूंगा। उठ मने उठ करके, किन मने क्यों नहीं, मोह मने मुझको, सिखाओ मने सिखाते हो भाई, करे हे भाई उठ करके क्यों नहीं मुझे सिखा देते हो कि मैं जा करके माता से क्या उत्तर दूंगा, जो हर तरह से सुरक्षित जान करके तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में सौंप दी थी। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहु मने अनेकों, विधि मने प्रकार से, सोचत मने सोचते हैं, सोच मने शोक, विमोचन, सोच को विमोचन मने दूर करने वाले, सोच विमोचन, बहुविधि
अनेकों तरह से। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, वियोग को दूर करने वाले, शोक को दूर करने वाले भगवान राम अनेकों तरह से सोच में पड़े हुए हैं, शोक कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जो दूसरे की चिंताओं को दूर करने वाले हैं भगवान राम, वो खुद ही चिंतित हो रहे हैं। स्रवत सलील, स्रवत माने बहता है, सलील मतलब जल। राजीव दल लोचन, उनके कमल की पंखुड़ी के समान आँखों से, कमल की पंखुड़ी, राजीव माने कमल, दल माने पंखुड़ी, राजीव दल माने कमल की पंखुड़ी के समान जो उनका लोचन है, आँख है, उससे अश्रु की धारा बह रही है। कमल की पंखुड़ी के समान आँखों से शोक के आंसू का जल उनके आँखों से बह रहा है, अर्थात उनके आँख से आंसू बह रहा है। उमा एक अखंड, उमा, उमा माने पार्वती जी, एक अखंड, उमा एक अखंड रघुराई, अखंड माने जो खंडित न हो, रघुराई माने भगवान राम। यहाँ पर कह रहे हैं तुलसीदास जी कि उनके शोक में डूबे श्री राम की आंखों से आंसू बह रहा है, तो हो गया। करें कि हे उमा, यहाँ शिव जी शंकर भगवान अपनी पत्नी पार्वती जी से कह रहे हैं, उमा एक अखंड रघुराई। यहाँ शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे उमा देखो, हे पार्वती देखो, एक अखंड, ये खुद ही न खंडित होने वाले, जो कभी न नष्ट होने वाले, अनस्वर हैं। यह खुद ही एक अनस्वर हैं, रघुराई राम, राम खुद अनस्वर हैं। लेकिन उसके बाद भी नर गति, नर माने मनुष्य की गति क्या होती है, वो भगत माने अपने भक्तों को, कृपालु भगवान राम, कृपालु राम अपने भक्तों को, मनुष्य की जो गति होती है, लीला होती है, अपनी लीलाओं को मनुष्य को, अपने भक्तों को दिखा रहे हैं। यहाँ शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं कि देखो, भगवान राम खुद ही अनस्वर हैं, अनस्वर होते हुए भी ये खुद अपने भक्तों को लीला दिखा रहे हैं। आगे देखते हैं। सोरठा ये छंद है, लिखा भी है यहाँ पर। प्रभु ये दोहा का उल्टा होता है, दोहा में जैसे मात्राओं जो होती है उसी का ठीक उल्टा होता है सोरठा। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय बानर निकर, आय गयऊ हनुमान जिम, करुणामह वीर रस। प्रभु प्रलाप, प्रभु माने भगवान राम, प्रलाप, प्रलाप माने विलाप, सुन माने सुन करके, कान विकल, सुन करके भगवान राम के विलाप को, करुणा भरी बातों को सुन करके, विकल मने व्याकुल, भय मने हो गए, वानर निकर, वानरों के निकर मतलब समूह, जो वानरों का समूह था अर्थात बंदरी सेना भगवान राम के विलाप को सुन करके व्याकुल हो गई। विकल मने व्याकुल, परेशान हो गई, बंदरी सेना भी परेशान हो गई। भगवान राम को रोते हुए, बिलखते हुए और व्याकुल अवस्था में देख करके बंदरों की सेना भी व्याकुल हो गई। इतने में क्या होता है, यहाँ करुण रस है, करुणा से भरा हुआ यहाँ करुण रस का संचार है पहली पंक्ति में, लेकिन दूसरी पंक्ति में भी रस का संचार हो जाता है। यहाँ दो दो रस है। आय गए हनुमान जिम, इतने में आई मैंने आ गए, गए मैंने गए, हनुमान, इतने में हनुमान जी आ गए। जिम मैंने जिसमें ऐसा लग रहा है करुणा में, मह मन में वीर रस, करुणा में वीर रस जैसे आ गया हो। जैसे ही हनुमान जी आए सब बंदरी सेना रो रही थी, लेकिन हनुमान जी के आते हुए देख करके सब फिर से उनके अंदर वीरता का संचार हो गया, सब उत्साहित हो गए, सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर जिम करुणामय वीर रस, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, इसमें मानो, जानो, मनहु, जनहु, मनो, जनो आदि शब्द आता है। तो यहाँ जिम करुणा, जानो, ऐसा लग रहा था मानो करुणा में वीर रस का संचार हो गया हो। तो इस तरह से
अब हम इसके काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में काल वही लिखेंगे, सगुण भक्ति काल। छंद में इधर ये चौपाई है, छंद में ये चौपाई और ये सोरठा, ये छंद है। भाषा अवधि, 3 हो गए पॉइंट। नंबर 4 पर लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अब, अपलोक, शोक, सुत, स। तो इस तरह से बहुत से मिल जाएगा। तात, तास, तुम। तो अनुप्रास अलंकार आप लोग एक ही वर्ण क्रमिक रूप से एक से अधिक बार है, आप लोग उसे ढूंढ करके खुद लिख लेंगे। 5वां पॉइंट है उपमा अलंकार है। राजीव दल लोचन, यहाँ राजीव कमल के समान, कमल की पंखुड़ियों के समान, जो उनकी कमल की पंखुड़ी के समान जो उनकी आँख है उससे, तो जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो उनकी आँख की तुलना कमल दल से, कमल की पंखुड़ियों से किया जा रहा है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। 6वां है प्रश्न अलंकार, प्रश्नालंकार। उत्तर का देहु ते जाई, उत्तर का प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर, क्या उत्तर दूंगा जा करके। तो इस तरह के शब्द का प्रयोग हो, इस तरह से वाक्य प्रयोग हो तो वहाँ पर प्रश्नालंकार होता है। 7वां में रूपक अलंकार है। प्राण आधारा, जीने का एकमात्र प्राण ही आधार है, जीने का जो प्राण रूपी आधार है। तास तुम प्राण आधारा, यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसके बाद 8वां पॉइंट में हनुमान के आगमन ने करुणा को वीर रस में बदल दिया है। रस मैंने बताया करुण रस, ऊपर पूरे में करुण रस है, यहाँ से यहाँ तक, ये पहली पंक्ति तक, और यहाँ लास्ट वाली पंक्ति में वीर रस है, तो रस भी लिख सकते हैं आप लोग, करुणा वीर रस। और लास्ट वाली लाइन में मैंने बताया था उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, इसको भी आप लोग लिख लेंगे। इस तरह से काव्य सौंदर्य संपन्न हुआ। अगर किसी भी तरह की और कोई डाउट हो, किसी भी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके पहले पार्ट अगर देखना हो तो आप लोग ऊपर डिस्प्ले हो रहा आई बटन देखें, जिसमें कवित्त है और सवैया, उसको अगर पढ़ना है तो आई बटन ऊपर डिस्प्ले हो रहा है उसको दबाएं और वहाँ से पढ़ें।